हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि हमारी जो है मेरी और जो राकेश सर दोनों का एग्ज़ाम जो है करीब आ गया है। तो आप लोग जानते हैं कि हम स्टूडेंट भी है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी वैकेंसीज़ के हम लोगों ने एग्ज़ाम के फॉर्म जो है भर रखा है और इसी सब की तैयारी भी करते हैं और आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें बातें करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका समय जो है बहुत ही कीमती है, क्योंकि हर तरह के एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सरलीकरण, लेकिन वो एक खास ट्रिक होगी। आप लोगों में से अक्सर बहुतों को ने इस टाइप के सवाल को देखा होगा। इस टाइप के सवाल में क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। सिंपल भिन्न का जोड़ घटाव है, लेकिन आप लोग करते हैं नॉर्मल मेथड से, और ये नॉर्मल मेथड करने की वजह से अगर कोई बंदा इसे 10 सेकेंड में ही कर लेता है, आप लोगों को लगते हैं इसे कम से कम तो 1 मिनट लग ही जाते हैं, यानी आपके 60 सेकेंड मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ये जो 10 सेकेंड है इसमें करना, ना कि ये इन 1 मिनट में करना। अब देखिए, ये आपके डिपेंड जो करती है प्रैक्टिस पर। चूंकि मैं आपको इस वक्त बतलाने जा रहा हूं ये सवाल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से ये बनेगा, इसलिए मेरा तो 1 मिनट लेगा ही लेगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीटली देखोगे बिना स्किप किए, जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, उल्टा आपका लॉस होगा। अगर आप स्किप करके देखना चाहते हो तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो तब आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस टाइप के सवाल को 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इजी लेवल से बढ़ते हैं, हम अपने इजी लेवल से बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताता हूं सवाल के टाइप्स किस तरीके से आपको करने हैं। आप यहां पर एक सवाल देखिए, पहले यहां पर एक सवाल दिख रहा है 1 बाई में 3 + 1 बाई 1 + 1 बाई 16, इस तरीके से दिख रहा है। तो हम इसको पहले करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सीखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शनल जोड़ घटाव है, यानी भिन्न का जोड़ घटाव, आप इसे करते किस तरीके से है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लिया, यानी लसापा आया 6, नीचे से नीचे भाग दिए और ऊपर गुना किए, यानी 2 को 6 से भाग दिए 3, 3 एकम 3, प्लस 3 को 6 से भाग दिया, 2 बार में कटा, 2 को 1 से गुना किया तो 2 आ गया हमारा 5/6। अब ये तो रही बात हमारे नॉर्मल मेथड की, ठीक है। अब वो भी जब दोनों साइड आपका दिया रहेगा अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको इस तरीके से मान लीजिए दे दे कभी, तो कैसे आपको ट्रिक से करना है, फिर हम उधर भी बढ़ेंगे अपने। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आता है 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो कितना आ गया हमारा 5/6। ये होता है हमारा सबसे फास्ट मेथड। अगर हमारे दोनों साइड अंश हर, अंश हर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी आपको एक अंश दिख रहा है, यहाँ हर दिख रहा है, यहाँ अंश दिख रहा है, यहाँ हर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और अंश हर अगर नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंश हर क्या। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इस टाइप से दे दिया आपको 3 + 1/2, अगर इस टाइप से मैंने आपको दे दिया तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, ये ऐसा मैं परफेक्टली नहीं बोल सकता कि इसमें अंश हर नहीं दिया। अगर किसी भिन्न के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो यही इसका हर हो गया। लेकिन आपको इस टाइप से दिखता है, तो इसको हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या फिर हम सर 1 ऐसे रखेंगे, फिर ऐसा 2 × 1 = 2 किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें भी आपका थोड़ा ना थोड़ा समय खींचेगा। तो हम इस तरह से करेंगे, जो भी 3 गो वाला दिया है हमारा 3 गो वाला। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है, मान लो आपका कहीं भी ऐसा दिया रहता है, इसका कॉन्सेप्ट है कि ये आप लोगों ने पूर्णांक का नाम सुना है ना, पूर्णांक यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस, पूर्णांक का नाम सुना हुआ है ना। तो अगर कोई पूर्णांक इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसे सॉल्व किस तरह करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हो। तो ये पूर्णांक में हम क्या करते हैं कि इसे इससे मल्टीप्लाई किया और इसे इसमें जोड़ दिया ना, यही करते हैं ना। तो बहुत कोई को पता ही नहीं है कि ये जो पूर्णांक है ना, यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है
क्या आपका 3 1/7 लिखा है, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो 3 + 1/7। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने इसका आंसर निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए इसका क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 7 तिया के 21 आ गया, 21 में 1 को जोड़ दिया हम लोगों ने तो आ गया हमारा 22, 22/7 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 7 1 हम अपने मेथड से करेंगे, 7 एकम 7 डायरेक्ट गुना करके लिख दिया, 7 तिया के 21 जोड़ 1 एकम 1 कितना हो गया हमारा 22/7। देख लीजिए आप दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, सेम है ना, तो सेम है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझ लिया, इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो फ्रैक्शन होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांक, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, माने किस तरीके से, जोड़ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इन सारे सवालों को सॉल्व करना है। चलिए तो करते हैं सॉल्व भाई फटाफट से। तो देखिए ये सवाल है ना, मैं पहले यहां पर उतार देता हूं, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है पूरा बाय में, 3 + 1/1 + 1/16। तो देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है पहले कहाँ से शुरुआत करें, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत करना बहुत इजी है, हम हमेशा नीचे से ही बढ़ते हैं इन सारे केस में। क्यों नीचे से बढ़ते, चलिए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1 तो जैसा का जैसा है, उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते। 3 प्लस, तो 3 में क्या इतना पार्ट को हम ऐड कर सकते हैं, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है नहीं ना ऐड कर सकते हैं। फिर 1 के भी साथ कुछ नहीं कर सकते, दिख रहा है यहाँ एक सिंपल सा जोड़, तो हम पहले इसी को सॉल्व करते। देखिए किस तरीके से करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। ये प्लस में दिख रहा ना 1 + 1/16, मैंने क्या बोला, इसे आप पूर्णांक के भी रूप में लिख सकते हो। तो 16 एकम 16 गुना करके आया और 16 में एक जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया 17/16। यानी कि हमें उतना भिन्न का जोड़ भाग नहीं करना है, हमें डायरेक्ट पूर्णांक मेथड से करना है। तो देखिए कैसे बनता है तुरंत, 16 एकम 16, 16 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 17/16। अब कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 1 + 3 + 1/17/16 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां क्या करना है, 1/, जब भी इस तरीके का आपको दे दे कभी भी तो ये पलट जाता है, ठीक है। 1/, कुछ भी करके दे दे तो आपका पलट जाता है। कहने का मतलब क्या, देखिए हम समझा देते हैं आपको। 1/17/16 इस तरीके से है ना, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, तो भाग से जब भी गुना में करते हैं तो दूसरा वाला क्या होता है, पलट जाता है, यानी 16/17 है ना। तो क्यों ना हम यहाँ डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करें। तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट करने का मतलब है यहाँ जो 1/17/16 है ना, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 17/16 कितना था हमारा, 17/16 था ना, यानी 16/17 हो जाएगा, सॉरी 16/17 हो जाएगा। ओके, इतना दूर आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या करना है, फिर पूर्णांक जैसा आ गया, 17 तिया के 51, 51 में जोड़ देते 16। अब आप लिख लिख कर मत जोड़ो 51 में 16, ये भी आपका समय कंज्यूम करता है। आप लोगों ने ऐसा 51 लिख दिया, ऐसा 16, ये क्यों कर रहे हो भाई बच्चे वाली हरकत। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अप्रोक्स मेथड। मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को मान लीजिए सब्जी खरीदने जाना है या कुछ भी सामान खरीदने जाना है, तो क्या करते हो आप लोग, अप्रोक्स लगाते हो ना जल्दी जल्दी जोड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से करते हैं, 17 तो 51, 51 में 16 जोड़ना है, तो 51 में 16 डायरेक्ट नहीं जोड़ के आप 51 में 10 जोड़िए, उसको 10 + 6 में तोड़ दीजिए। देखिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को ये जो बातें मजाक लग रही होंगी तो मजाक में से ना लीजिए, क्योंकि यही सब है जो आपका समय बचाती है। तो 51 में हमें जोड़ना है 16, 51 में 10 जोड़ लीजिए, आ गया 61, बचे कितने 6, तो 61 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 67 आता है ना। तो यानी कि ये हो गया 1 + 3 प्लस, सॉरी ये हो गया कितना 17 × 51 16 67 है ना, क्या मतलब 6, हाँ 67, तो 67/17। देखिए मैंने बोला इस तरीके का फॉर्म में रहता है तो पलट जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट कितना हो गया 17/67। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये वाला पूर्णांक जैसा है, 16 एकम 16 और 16 में एक जोड़ दिया 17, 17/16 था। हमने देखा ये 1 के नीचे डायरेक्ट पलट दो से, तो 16/17 डायरेक्ट लिख दिया। फिर पूर्णांक जैसा ये आ गया, ये देखिए, तो 17 × 51 में 16 जोड़ दिया, मेरा आ गया 67, 67/17 आया था, इसको फिर पलट दो, आपका आ गया। तो आपको एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप मुंह से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे का सवाल हम लोग अपना। तो हम लोग देखते हैं आगे का जो सवाल है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपको इंक्रीज मिलेगा, तो हम इसे यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काफी ही इजी तरीके से। देखिए यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 × 1 = 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9/8, 9/8 आया ना।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पूर्णांक जैसा है ना, मैंने जो बताया, तो 8 1 जा 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9/8 आया, 9/8 के ऊपर में क्या है 1, तो 1/9/8 जब भी इस तरीके से रहता पलट जाता है ना, यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये जो हो गया, ये हो गया 2 + 8/9 ना, 2 + 8/9। देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा, 18 में 8 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 26, 26/9, और ऊपर में 1 था तो 1/26/9, इसको पलट दीजिए फिर से, आ गया कितना 9/26। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए इन दोनों सवाल के बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारे और भी वीडियोस देखें, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। जो भी वीडियो है, हमारा मकसद है आप लोगों तक ज्ञान अर्जन करना। देखिए मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, छोटी छोटी जो वीडियोस होती है वो आप ज़रूर देखें मेरी, इसलिए देखें ना क्योंकि मैं जो है नॉर्मल मेथड कम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि नॉर्मल मेथड तो हर कोई बताता है, तो फिर यूट्यूब पर पढ़ाना ही क्या फ़ायदा। अगर मुझे नॉर्मल मेथड ही बताना होता तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। अभी एक से एक धांसू ट्रिक लेकर आने वाला हूँ मैं अपने चैनल पर। जैसे वर्गमूल की आएगी, बहुत ही खतरनाक वीडियो आएगी। आप लोगों ने भाग विधि से तो सीखा होगा, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअल सिखा दिया। लेकिन अगर आपको ट्रिक से सीखना है तो उसके लिए भी वीडियो आएगी। तो आपको अगर ये बातें मिस नहीं करनी है, सीखना है, तो सब्सक्राइब करके टैप द बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ध्यान से, अगले सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 में 1 जोड़ दिया, हो गया 9/8। तो लिख लेते हैं भाई 3 + 1/1 + 1/, अब इसको 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9/8 आ गया ना। ठीक, इसे मैं यहाँ से ही पलट देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 8/9, समझ रहे हैं ना आप, 8/9। ओके, अब फिर क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 17/9। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया कितना 17/9। फिर क्या करेंगे, एक है यहाँ पर, फिर पलट देंगे। जब भी एक रहे ना, ऐसे एक, ऐसे हमेशा पलट दो। तो सर अगर यहाँ 2 रहा तब, भाई बहुत ईजी है पलटना। देखिए जब 2 रहा ना तो ये जो नीचे का 3 है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो गया 3 2 के 6/2। बस काफ़ी था ना ईजी, उसके बारे में भी मैं आपको बतला दूंगा। तो यहाँ पे हो गया कितना हमारा 9/17। फिर हम पूर्णांक जैसा करेंगे तो 17 17 17 51, 51 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आता है 60, यानी 60/17, 60/17। अब देखिए फिर पलट दीजिए तो ये 60/17 के बजाय कितना हो जाएगा 17/60। था कि नहीं था, इजी था ना। आपसे बना कि नहीं बना 10 सेकेंड में सवाल। अगर बना हो, अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा याद से। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी मेथड को आपको लोगों को यूज़ करना है और एग्जाम में अप्लाई करना है। आपका काफ़ी समय बचने वाला है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो या एसएससी की, तो इन सभी ट्रिक को आप सीख सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। देखिए यहाँ हमारा अगला सवाल दे रखा है, वही तरीका हमारा, सेम इजी प्रोसेस है। 4 दूनी के 8, 8 में 1 जोड़ दिया, हमारा आ गया 9/4। तो मैं पहले सवाल को उतार देता हूं ताकि आप लोग यहां पर भी समझ सको। मैं ऐसा इसलिए करता हूं दोस्तों क्योंकि कभी कभी वीडियो जो है कैमरा का फ्रेम में मतलब अट नहीं पाता है मेरा जो पूरा जो है, हो सकता है सवाल कट गया हो इस चक्कर में भी, तो उसका बुरा ना माने। चलिए यहाँ पे उतार के ही सिखा देते हैं आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 दूनी के 8, 8 में 1 जोड़ा 9, यानी कि 9/4 आ गया ना। हम इसे सिंपली रेस कर देंगे 9/4। अब 1/9/4 है, बोला फिर पलट दो, तो 9/4 के बजाय क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। फिर पूर्णांक करो तो अच्छा सर कोई भूल मत करिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट पलट दीजिए। कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं ना जो यहीं से पलट देंगे, नहीं। देखिए इसके साथ कुछ जोड़ है, बॉडमास रूल सीखा है ना आप लोगों ने सरलीकरण में, बॉडमास रूल। उसमें क्या होता है, पहले जोड़ का मतलब पहले भाग का, ये सब जो भी है सारे काम होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, तो 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ा 13/9, तो 13/9 इसको इरेज कर दीजिए और लिख दीजिए 13/9। ओके, अब फिर वही बात है, यहाँ पे पलट सकते हैं, तो 1/13/9 को लिख सकते हैं क्या 9/13।
तो हम लिख देते इसको 9/13। फिर आ गया पूर्णांक, तो 13 3 39, 39 में 9 जोड़ दीजिए, तो 9 9 कितना हो गया 18, यानी 48/13। तो 48/13 मैं लिख दूंगा यहाँ पर 48/13। फिर पलट दीजिए, तो 48/13 को लिख सकते हैं हम क्या 13/48। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसे चाहे तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। तो बस आज का दोस्तों हमारा जो वीडियो था यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक देना जरूर याद रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा जो चैनल है ग्रो कर सके। देखिए अगर चैनल ग्रो करेगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको और प्रोवाइड करा सकूँगा। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ आ रही है जैसे कोडिंग की, ये सभी की, आप उन सभी को भी जाकर देखिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आप लोगों को सीख कर ही रखनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।